हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक हमारा चल रहा था बच्चों क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज में सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज हम पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियोस में हमने कुछ आपको तरीके बताए थे स्पेशल सीरीज का सम निकालने के लिए। यहाँ पे एक स्पेशल तरीका, एक स्पेशल मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंस। ओके, अब जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, स्पेशल सीरीज पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो एक आप काम करो, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट में तो आपको रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरा क्लास 11 का मैथ्स का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको केवल स्पेशल सीरीज पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करो। करेक्ट, इसके पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली एक्सरसाइज 9.4 को आपको देखना पड़ेगा एनसीईआरटी की, जो कि इसके बाद आएगा। करेक्ट, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और अगर आपको फिर भी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। पिन कमेंट में नंबर मिल जाएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। आइए क्लास आज के स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कभी आपको कुछ ऐसी सीरीज दी होती है 3 + 15 + 35 + 63। तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, हमने इसका कुछ पैटर्न हम देख रहे थे कि भाई कुछ पैटर्न बन रहा है तो उसका nth टर्म हम बना लेते थे। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा। देखिए, ये 3 है, फिर 15 है, फिर 35 है, फिर 63, को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो यहाँ पर जब आपको ना समझ में आए, कोई सीरीज दिख रही हो, उसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, nth टर्म आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो आप यूज़ करोगे क्या, मेथड ऑफ डिफरेंस। अब इसमें देखिए क्या होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस कब लगाना है, इसको पहचानने का तरीका ये क्या, डिफरेंस बिटवीन टू, कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स आर आइदर इन एपी और इन जीपी। ठीक, जब आपको टू सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो एपी में मिल जाए या आपको जीपी में मिल जाए, करेक्ट, तो आपकी जो सीरीज होगी वहां पे उसके एन टर्म्स का सम निकालने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस आप यहां पर लगाओगे। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम आपको सिखाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। देखिए, यहां पे कोई पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, nth टर्म नहीं फाइंड कर पा रहे हो। अब इसमें टू सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, बात समझो। देखो, टू सक्सेसिव मतलब दो लगातार आने वाले टर्म, 3 के बाद 15 आ रहा है, 15 3 का डिफरेंस कितना हो गया, चेक करिए। 15 और 3 का डिफरेंस, 15 - 3 कितना हो गया, 12। नाउ 35 और 15 का डिफरेंस निकालो, 5 - 5 0, 3 - 1 2, करेक्ट। फिर उसके बाद आप 35 और 63 का डिफरेंस निकालिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 63 - 35, देखिए 13 - 5 8, और यहाँ बचेगा 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, करेक्ट। नाउ कितना आ गया, 28, ये लीजिए। अब आप क्लियरली देख रहे हो ये जो डिफरेंस आया है, ये जो सीरीज दी है इसके टू सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस आया हुआ है, यानी कि 12 20 28, ये डिफरेंस श्योरली एपी में, दिस डिफरेंस इज इन एपी, दिस डिफरेंस, या आप लिखोगे अपनी कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज इन एपी, दिस डिफरेंस इज इन एपी। ये देखिए, ये एपी में है, यस सर एपी में, क्योंकि देखो 12 के बाद 8 का गैप आ रहा है, फिर 20 के बाद 8 का गैप आ रहा है, यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, डी क्या है आपका, 8 है, करेक्ट। ये समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही हम करते हैं, ये सिर्फ चेक करने का प्रोसेस है। टू सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर एपी या जीपी में आ रहा हो तो आप अब क्या लगाने आ रहे हो, मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब इसका कोई यूज़ है नहीं क्वेश्चन में, ये जो डिफरेंस निकाला है इसका कोई यूज़ नहीं, बस हम चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई मेथड ऑफ डिफरेंस हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसको वापस हटा देते हैं और वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ये तो चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो इसका सम कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो सीरीज दिया है इसका सम आपको स्टोर कर लेना है किसमें, SN में। ठीक है, तो SN में इसका सम, मतलब सपोज इस सीरीज का सम कितना है, SN है, तो SN इज टू कितना हो जाएगा, 3 + 15 + 35 और प्लस 63 एंड प्लस एंड सो ऑन टू। अब सोचिए जरा स्टूडेंट्स, ध्यान दें। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आ रहा होगा, nth टर्म, भाई nth पोजीशन पे nth टर्म आ रहा होगा ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते 5th 6th 7th 8th, ऐसे करते 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 क्या आ रहा होगा, कहीं ना कहीं लास्ट में आपके पास आ रहा होगा क्या, nth टर्म। nth टर्म को आप किससे दिखाओगे, an से, और आपका टारगेट यही है कि आप इसी nth टर्म को फाइंड कर लें, यही आपका टारगेट है। ठीक, nth टर्म अगर आपको पता चल गया तब तो क्वेश्चन पिछली क्लासेस जैसा बन जाएगा, सिग्मा लगा के, ठीक है, हम समीशन निकाल लेंगे। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर ये nth टर्म है इसके जस्ट पहले क्या आ रहा होगा, n - 1th टर्म, भाई खुद दिमाग लगाओ ना, अगर यहाँ पे nth पोजीशन वाला टर्म आ रहा होगा तो इसके जस्ट पहले n - 1th पोजीशन वाला टर्म आ रहा होगा। ठीक, और इसके पहले n - 2th पोजीशन वाला आ रहा होगा, बहरहाल हमने प्लस लगा के छोड़ दिया। लास्ट के 2 टर्म हमने दिखाया, खास ये है लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला टर्म यहाँ पर खास टर्म है आपका nth टर्म। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज को कॉपी कर लिया, ठीक,
यहाँ तक जहाँ तक दिया कॉपी करके प्लस लगा के 3 डॉट लगाए, फिर प्लस, सबसे लास्ट में nth टर्म, उसके पहले n-1th टर्म, ठीक, ओके। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, देखिए स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, ये वाली जो सीरीज है, ठीक, Sn के नीचे तो Sn को कॉपी करना है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी कि हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। किन का डिफरेंस निकालना वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी, और क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है, इसको 1 स्टेप ऐसा राइट में शिफ्ट कर दो, ओके, इसको 1 स्टेप ऐसा राइट में शिफ्ट कर दो, ठीक। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, परेशान मत हो। जैसे कि देखिए, मान लीजिए किसी ने आपको दिया है कि x इज इक्वल्स टू, किसी ने दिया है आपको, देखिए बात समझिए, किसी ने दिया है आपको x इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा, ठीक, 2 + 3 + 5 + 7 और +9, कुछ ऐसा दिया है, करेक्ट। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, बस 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है, मान लो। तो हमने क्या किया, इसको 1 स्टेप राइट में ऐसा शिफ्ट कर दिया, तो देखो क्या होगा, बात समझो, ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब समझो ये 2 आएगा 3 के नीचे, 3 आएगा 5 के नीचे, ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक, 5 आएगा 7 के नीचे, और 7 आएगा 9 के नीचे, ठीक, और 9 कहाँ आएगा, एक स्टेप इधर, ये कुछ इस तरीके से 7 आएगा 9 के नीचे, और 9 आएगा कुछ इधर, ये देखिए कुछ नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस हमने इसको पकड़ा, 1 स्टेप ऐसा राइट में हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ये दिख रहा होगा आपको, 2 इधर आ गया, ऐसे डायगोनल में चल जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे डायगोनली चल जाएगा, आप समझो, ऐसे समझ लोगे आप, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, देखो जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, बस एक स्टेप शिफ्ट करके हमने इसको लिखा हुआ है, करेक्ट, ओके। नाउ अब इसी चीज़ को देखते हुए आपको यहाँ पर काम करना है, Sn के नीचे Sn कॉपी किया, जैसे x के नीचे हमने x कॉपी किया था, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कॉपी करना है, ठीक, ये नीचे। अब इसको पकड़ के शिफ्ट कर दो, तो सोचो 3 आएगा कहाँ, 15 के नीचे, ठीक है। ऊपर से भी आप देख के कॉपी कर सकते हो, 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 15 का, ठीक, 15 के बाद किसका नंबर आएगा, बस एक स्टेप राइट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। 15 के बाद आएगा आपका 35, करेक्ट, और प्लस 35 के बाद आएगा आपका क्या, 63, करेक्ट। और ऐसा जब आता जाएगा तो आप दिमाग लगाओ खुद से, बच्चों ध्यान से चेक करो, ये देखिए, ये प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, ये देखो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, मतलब n-1 टर्म किसके नीचे पड़ेगा, nth टर्म के नीचे, करेक्ट। तो ये देखिए nth टर्म के नीचे आपका पड़ेगा, भाई ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, n-1 टर्म, करेक्ट। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भाई नीचे वाला जो होगा एग्जैक्टली ऊपर वाले जैसा होगा, तो ऊपर वाला कहाँ पे एंड हो रहा है, nth पे, तो नीचे वाला भी कहाँ पे एंड होगा, nth पे, ये nth इधर आ जाएगा, ये नीचे, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट, ओके। तो कुछ इस तरीके से होता ही है। अब देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं किया, शिफ्ट कर दिया है, देखो 3 इधर आ गया, 15 इधर आ गया, 35 इधर आ गया, 63 इधर आ गया, इसी तरीके से n-1 टर्म इधर आ गया, फिर nth टर्म इधर आ गया, ठीक है ना, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए, अब क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या मैंने बोला, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करने जा रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं पे, हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना। उसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करिए, ठीक, ये लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब देखो LHS में से LHS माइनस कर दो, भाई साइन चेंज होगा ना, ये देखो ये Sn है पॉजिटिव का और ये Sn नेगेटिव, Sn माइनस Sn इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू। अब देखो जरा, ये 3 के नीचे कुछ है तो नहीं, तो आप 0 सोच सकते हो ऐसे करके। अब देखो 3 - 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, भाई आप दिमाग लगाओ ना, सारे साइन नीचे के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो ये 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे सोच सकते हो। 15 पॉजिटिव है तो नेगेटिव, भाई माइनस कर रहे हो ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। ऐसे करते 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 अगर आप दिमाग लगाएं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, n-1 टर्म भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। और इसी तरीके से आपका ये देखिए nth टर्म भी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, कुछ इस तरह की कहानी चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना बच्चों, देखिए जब आपने शिफ्टिंग करी, ठीक, आपको ये फर्स्ट वाला नंबर ऐसे ही कॉपी कर लेना है, मतलब समझो
और ये जो लास्ट में nth टर्म बचा हुआ है जिसके आगे क्या आएगा अभी माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ से सोचना है ऐसे, एक लाइन लगा लेनी, सोचो ऐसे एक लाइन ऐसे सोचो, लगा लो अपने मन में, कॉपी में नहीं करके दिखाना, मैं बात बता रहा हूँ अपने मन में, ठीक है, क्योंकि ये आपको कुछ देगा। 3 आ गया नीचे, 15 माइनस 3 कितना हो गया बताइए, 15 माइनस 3, ये देखिए लाइन ऐसे लगी हुई है, ठीक, ये ऐसे लगी हुई है, ठीक। देखो 15 माइनस 3 कितना होता है 12, लिख दो, ठीक है। और ये लाइन के अंदर जो कुछ भी आएगा, ये दोनों लाइन के अंदर जो कुछ भी आएगा इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक। तो ये लीजिए, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ऑब्वियसली प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि 15 माइनस 3 पॉजिटिव का 12 बचेगा ना, लो ऐसे, अब तो ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, 15 माइनस 3 12 बचेगा। अब देखो 35 माइनस 15 कितना बचेगा, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, करेक्ट। 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से कॉपी किया था हमने, सॉरी यहाँ से कैरी लिया था, तो 5 माइनस 3 2, करेक्ट। और प्लस माइनस यहाँ प्लस का बचेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा, करेक्ट, यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर होगा और उसमें से हम 63 को माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, नहीं पता तो आप छोड़ दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लगाओ, डॉट डॉट लगाओ, ठीक। अब सुनो, देखो यहाँ पर क्या होगा, an माइनस 1, an माइनस 1 के नीचे क्या होगा, an माइनस 2 होगा ना भाई, दिमाग लगाओ ना, इसके पहले क्या होगा n माइनस 2 टर्म, वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन कुछ नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेना इससे। ये तो n माइनस 1 टर्म हमने ऊपर लिख के दिखा दिया, अगर आप नहीं भी दिखाते थे तब भी आपका चलता, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले नीचे वाला कैसे शिफ्ट होगा। इसके नीचे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मत करिए, आप सिंपल यहाँ पे देखिए an और माइनस an माइनस 1, ठीक, यानी कि nth टर्म में से ये nth टर्म आएगा पहले। भाई आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे आपने क्या किया भाई, ये 12 कैसे मिला आपको बताओ, 15 माइनस 3 से ही तो मिला, तो ये वाला टर्म आपको कैसे मिला 15 माइनस 3 से, फिर ये 20 आपको कैसे मिला 35 माइनस 15 से, ठीक, फिर ये 28 कैसे मिला बताइए 63 माइनस 35 से, ऐसे ही तो मिल रहा है ना। तो अगर हम आपसे पूछेंगे भाई यहाँ आपको कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, ऊपर वाला क्या है nth टर्म, ठीक, ये लो, और माइनस n माइनस 1 टर्म, ये लीजिए, करेक्ट, ये चीज़ है। और सुनो, ये आपको कैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी कर दो, लेकिन nth टर्म का साइन क्या हो जाएगा चेंज, भाई ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया है ना, तो ये वाला साइन आप लोगे माइनस वाला, यानी कि माइनस nth टर्म, ठीक। अब ये लाइन क्यों लगाई थी वो हम आपको बता देते हैं। देखिए ये पहला वाला टर्म ऐसे ही रहेगा और nth टर्म जो कि माइनस का आ चुका है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो nth टर्म जो कि माइनस का है और शुरुआत में जो भी आएगा आपका यहाँ पे नंबर, उसको आप कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो कहानी लिखी हुई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 12 से लेके यहाँ तक, इसको आप हमेशा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये इस तरीके से लीजिए, ठीक, कर लिया। चलो अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये लाइन तो बस दिखाने के लिए आपको लगाई थी, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक। अब जो लाइन लगाई थी ना वहां से इसको ब्रैकेट में से पैक कर देना, क्यों, क्योंकि ये आपकी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ये या तो आपको एपी मिलेगी या तो आपको जीपी मिलेगी, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। एपी कब मिलेगी, जब सीरीज के 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस एपी होगा तो एपी मिलेगी, और जीपी वाला क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, परेशान मत हो। जीपी कब मिलेगी, जब 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस अगर जीपी होगा तो ये जो बॉक्स में बंद है, बॉक्स का मतलब ये जो ब्रैकेट में बंद है आपको जीपी में मिलेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसमें एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है, देखिए बात समझिए। देखो ये फर्स्ट टर्म है, अगर इसमें देखें हम, ये देखिए ये एपी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे करते करते अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि भाई इसमें कितने टर्म्स हैं, ये वाली जो एपी ब्रैकेट के अंदर इसमें कितने टर्म्स हैं, तो जवाब है इसमें n टर्म्स नहीं होते हैं, हमेशा याद रखिएगा इसमें n माइनस 1 टर्म होते हैं। कितने होते हैं, n माइनस 1 टर्म होते हैं, याद रखिए, ठीक है। कितने टर्म्स होते हैं इसमें, n माइनस 1 टर्म होते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए। इसको देखो जरा, इसको देखो, ये टोटल कितने टर्म थे, 3, नीचे देखो देखो ना, 3 से लेके nth टर्म तक कितने टर्म थे, n टर्म थे। लेकिन पता है क्या हुआ, जब आपने माइनस किया तो nth टर्म तो यहाँ आ गया ना माइनस के फॉर्म में, एक टर्म आपने छोड़ दिया, भाई चेक करो, इसका एक टर्म आपने छोड़ दिया, आपने तो यहाँ तक लिया है ना बस, ठीक है ना। जब माइनस किया तो यहाँ से यहाँ तक लिया, यानी कि आपने एक टर्म कम लिया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपका बचता है उसमें n टर्म्स नहीं होते हैं, उसमें n माइनस 1 टर्म होते हैं। कैसे सर,
इस पे आप नजर मारो ना, ये देखिए इसमें टोटल n टर्म्स है ना, जब माइनस किया तो ये nth टर्म यानी कि जो nth पोजीशन पे बैठा था वो तो छूट गया, -an वो ब्रैकेट के बाहर हो गया ना, तो ब्रैकेट में तो n टर्म्स थोड़ी ना बचेंगे, n से एक कम बचेगा। तो इसमें देखिए कितने टर्म्स हो गए टोटल, n-1 टर्म्स। तो हमेशा कॉपी में नोट लगा लीजिए कि ब्रैकेट में जो भी आपको मिलेगा, इन ब्रैकेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट you will get n-1 टर्म्स इन ब्रैकेट, n-1 टर्म्स इन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या होता है AP या फिर GP, करेक्ट, n-1 टर्म्स इन AP और GP। ये जो AP या GP आपको मिलेगी उसमें आपको n-1 टर्म्स मिलेंगे, करेक्ट। ऐसा हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स ध्यान दे जरा, देखो ये क्या आपका -an है, ठीक, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये +an। अब जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। भाई एक बात बताओ, ये नंबर ही तो होगा ना भाई, nth टर्म मतलब nth टर्म कुछ तो होगा ना, nth टर्म कुछ तो होगा, ठीक, तो ये वैल्यू ही तो है, तो इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, सही है। या आप एक काम करो, nth टर्म को बोथ साइड ऐड कर दो, तो इधर भी अगर आप nth टर्म ऐड करोगे और इधर भी अगर आप nth टर्म ऐड करोगे, ठीक, तो nth टर्म +0, किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं ना, तो राइट हैंड साइड nth टर्म ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड nth टर्म ऐड किया, इससे क्या फायदा, ये कट जाएगा आपका, ठीक, और nth टर्म इधर आ जाएगा, nth टर्म +0 nth टर्म, तो ये लीजिए भाई an +0 an, या सिंपली उस -an को आप इधर ही ले आते तब भी nth टर्म आपका आ जाता है, इज टू। अब देखो यहाँ से जो नंबर कॉपी करते हो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही, और प्लस लगाए ये ऐसे ही, ठीक, और ये देखिए 12 और +20 और +28 और प्लस डॉट और प्लस, ये देखिए लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास, ऐसा कुछ आपके पास बच रहा है क्या, an-n-1। अब देखो ये आपकी क्या है AP। अब बहुत सारे बच्चे ना इस पे फोकस करने लगते हैं, सर ये क्या है, अरे भाई ये कोई बेटा कोई नंबर होगा, ये क्या दिक्कत है, कैसे मिला होगा, nth टर्म में से n-1 टर्म को माइनस करके, इस पे आपको फोकस नहीं करना है, होगा हम क्या करें, पढ़ा रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा रहने दो, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स, वो तो पता ही चल गया, तो इस AP के आप इस AP का सम नहीं निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है AP के सम का, फॉर्मूला क्या होता है AP के सम का, सुनो, किसी AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला Sn = n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 × d, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर मैं कैपिटल N लिख रहा हूं, क्यों सर, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, ठीक। अगर कहीं पे कैपिटल N टर्म्स हैं किसी AP में तो उसका सम कितना आता है, Sn = n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 × d, वेयर कैपिटल N इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। लेकिन ध्यान से चेक करो, ये वाली जो AP है, ठीक है, ब्रैकेट में जो लिखी, इसमें फर्स्ट टर्म कितना दिखाई पड़ रहा है 12, यानी कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, करेक्ट। D कितना हो गया आपको दिखाई पड़ रहा है 20 - 12 8, 28 -28, यानी कि D भी आपको पता चल चुका है, D कॉमन डिफरेंस कितना 8 है। लेकिन खास बात ये कैपिटल N की जगह आप क्या रखोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जगह, या आप अगर यहाँ स्मॉल n भी रख रहे थे, स्मॉल n नहीं रखोगे ना, ना ना ना, इसमें स्मॉल n टर्म्स थोड़ी ना भैया, n-1 टर्म्स हैं, तो कैपिटल N की जगह क्या रखना है, बस n-1 रखना है, बस बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी, करेक्ट, ओके। तो आइए आपको दिखा देते हैं, यहां से हो जाएगा आपके पास nth टर्म = 3, तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये वाला जो सम है जो कि क्या है AP, ये AP, तो इसका सम कितना हो जाएगा n/2, n की जगह n-1/2 इन द ब्रैकेट 2 × a की जगह 12 प्लस n-1 × d। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कैपिटल N की जगह क्या रखोगे n-1, इसकी जगह क्या रखोगे n-1, और -1 है तो n-1 -1 हो जाएगा यहाँ, करेक्ट, n-1 × d, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस है जो कि 8 है आपका, ये लीजिए, ठीक, ये तो आ गया ब्रैकेट वाला, ये सम आ गया, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, तो nth टर्म = 3, तो देखिए ऐसे ही रहेगा, और प्लस n-1/2, करेक्ट, इन द ब्रैकेट 2 × 12 24, और प्लस n-1 कितना हो जाएगा n-2, तो n-2 × 8, ये हो गया नीचे, ठीक। चलिए कॉपी करिए,
कॉपी करिए, इसके आगे मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, कॉपी करिए, कर लिया, चलो नाउ स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। nth टर्म इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 और प्लस, अब थोड़ा इसको सॉल्व करो तो n माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट, ध्यान दें ये 24 है, ठीक, और प्लस 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू n 8n, तो प्लस में आ गया 8n और 8 इंटू -2 -16 आ जाएगा, ठीक, ऐसा आ गया। नेक्स्ट nth टर्म इज इक्वल्स टू 3 और प्लस n माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट, 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा 8, तो आ गया 8 और प्लस 8n, करेक्ट। नाउ यहाँ से ब्रैकेट लगाओगे तो 8 यहाँ से फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या 3 प्लस n माइनस 1/2 और यहाँ पे देखो जरा इंटू 8 कॉमन लिया तो क्या होगा 1 प्लस n, 1 प्लस n, 1 प्लस n को आप n प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक, तो इसको हमने लिखा n प्लस 1, भाई यहाँ n बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, ठीक, ये हो गया नीचे, ठीक। अगर आप क्लियरली थोड़ा ध्यान से देखें तो 3 प्लस n माइनस 1/2 इंटू कितना है भाई, इस स्क्वायर ब्रैकेट से कोई मतलब तो है नहीं अब, तो 8 इंटू n प्लस 1 ऐसा है। नाउ 2 1 2 और 2 4 का क्या होता है 8 होता है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा nth टर्म इज इक्वल्स टू 3 और प्लस, अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में, तो 4 मैंने पहले लिख दिया, फिर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है, 2 तो कट ही गया था, 4 बचा, 4 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, यहाँ से हो गया आपके पास 3 प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो nth टर्म है वो कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 7 मत कर देना, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो 3 और प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 है ना, यहाँ 1 था ना, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू n स्क्वायर 4n स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ये नीचे। नेक्स्ट nth टर्म इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, देखो 4n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक, और 3 माइनस 4, ठीक है ना, 3 माइनस 4 कितना होता है 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, ये लीजिए। तो आपका nth टर्म कितना आ गया 4n स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये nth टर्म है। अब आपको kth टर्म निकालना है, याद है ना, ak निकालना होता था, ak कैसे निकालते थे, अब सम करने जा रहे हैं, जब nth टर्म मिल जाता था, जैसे लास्ट वीडियोस में किया था ना, लास्ट क्लासेस में, तो जब nth टर्म आपको मिल चुका है तो आप क्या कर सकते हो, उसका सम निकाल सकते हो। तो ak इज इक्वल्स टू, पहले इतना आप लोग कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, देखिए nth टर्म आ चुका है अब, तो nth टर्म कितना है हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस 1, अब kth टर्म निकाल लो, ठीक है, kth टर्म कैसे निकालते हैं, n में k की वैल्यू n इज इक्वल्स टू k रख दो, तो 4k स्क्वायर माइनस 1, अब सिग्मा ले लो बोथ साइड, करेक्ट, तो इसका समीशन आ जाएगा, समीशन और सिग्मा लेंगे कहाँ से कहाँ तक, k इज इक्वल्स टू 1 to n, k इज इक्वल्स टू 1 to n, करेक्ट, और यही जो सिग्मा लेते हैं ak का, इसी को हम क्या बोलते हैं sn, तो बस अब sn आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए कितना हो जाएगा, समीशन लगेगा 4k स्क्वायर पे, 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समीशन ऑफ k स्क्वायर वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, और माइनस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ 1 हो जाएगा, समीशन ऑफ 1 वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, करेक्ट। ये समीशन यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 पे समीशन लगेगा तो कितना आता है, समीशन ऑफ 1 कितना होता है n, बताया लास्ट क्लासेस में 4, और ये क्या है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम 4, इसका फॉर्मूला आपको याद है कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक, यही होता है। नाउ माइनस समीशन ऑफ 1 कितना पड़ा है n होता है, समीशन ऑफ 1 n होता है, जिनको नहीं पता है देख लें, क्योंकि इसका मतलब होता है 1 को n टाइम्स ऐड किया, 1 को n टाइम्स ऐड करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो n आ जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और अपॉन में कितना आ गया आपके पास 3, ठीक, और माइनस में ध्यान दें n लिखा है, n को आप क्या लिख सकते हो n अपॉन 1, भाई n को n अपॉन 1 लिख सकते हो। अब 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, करेक्ट, तो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3 आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू, देखो एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2n इन द ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, करेक्ट, माइनस, अब ध्यान दें एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 इंटू n 3n,
तो माइनस ऑफ 3n। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। सो Sn इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 2n को तो ऐसे ही लिखो, फिर n+1 इंटू 2n+1 कितना हो जाएगा n इंटू 2n, 2n स्क्वायर, फिर प्लस 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 n इंटू 1 n, करेक्ट, 2n स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n 2n, उसके बाद प्लस 1 इंटू प्लस 1 और माइनस का क्या है 3n, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ से हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास क्या 2n, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास 2n स्क्वायर और प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1, ओके, माइनस 3n, और अपॉन में कितना आ गया आपके पास, अपॉन में आ गया आपके पास 3, करेक्ट। नाउ Sn इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 2n को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास। एक चीज़ और कर सकते हो आप, पता है क्या, सुनो देखो, अंदर या तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं करोगे तो यहीं पे देख लो जरा, ये देखो, अगर आप देखो तो ये क्या आपका फर्स्ट टर्म है और ये क्या आपका सेकंड टर्म, n कॉमन आ रहा है ना भाई, 2n इंटू दिस, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस 3n, तो n आपका कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से अभी तक, ठीक। तो n को अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ ओनली 2 बचेगा, ठीक, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n स्क्वायर और प्लस 3n और प्लस 1 और माइनस n चला गया बाहर तो 3 बचेगा, ये देखिए, ठीक, और अपॉन में क्या हो गया 3 हो गया। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा शायद, भाई ये फर्स्ट टर्म है ना और ये सेकंड टर्म है, n कॉमन आ जाएगा तो n बाहर आ गया ना, अगर आपको भरोसा नहीं n को वापस अंदर भेजो तो n मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे में, यानी कि यहाँ जब जाएगा तो 2 इंटू n 2n बना देगा और यहाँ जब जाएगा तो माइनस 3n बना देगा, करेक्ट, ये हो गया। तो Sn इज इक्वल्स टू n रहेगा बाहर, ठीक, n के नीचे अपॉन में 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 4 4n स्क्वायर प्लस 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 2 3 6n और प्लस 2 इंटू 1 2, ये आ गया, ठीक, और 2 को यहाँ 3 में मत मल्टीप्लाई कर देना, -3 अलग से लिखा हुआ है तो उसको हम अलग से लिख देंगे ऐसे, ठीक, ये हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट अगर आप हटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। चलिए, तो यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू कितना हो गया n/3 इन द ब्रैकेट 4n स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दें 6n तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 6n तो ऐसे ही रहेगा, आप देखो 2 - 3 -1, ये आपका आंसर है। Sn इज इक्वल्स टू n/3 इन द ब्रैकेट 4n स्क्वायर प्लस 6n -1, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, फैक्टर भी आप मेरे ख्याल से इसके करोगे, ठीक है ना, फैक्टर भी नहीं हो पा रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ओके। कर लीजिए, एक सवाल मैं आपको जीपी का दिखाता हूँ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 19 आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी आपका मेथड ऑफ डिफरेंस से होगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 19 है, इसमें आपको बोला है इन्होंने कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज 5 + 11 + 19 + 29 + 41 + एंड सो ऑन टू अप टू n टर्म्स, करेक्ट। तो देखिए अगर आप ध्यान से चेक करें कोई पैटर्न तो मिल नहीं रहा है ना, मतलब nth टर्म आप यहाँ नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो क्या करोगे आप 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकालिए, 11 - 5 6, उसके बाद 19 - 11 कितना हो रहा है 19 - 11, ओके, 9 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 9 - 1 8, करेक्ट, और 8 ऑब्वियसली। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 29 - 19 10, नेक्स्ट देखिए 41 - 19 11 - 9 2, करेक्ट, और 3 - 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये जो नंबर्स नीचे आ रहे हैं 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जब आप ले रहे हो तो 6, 8, 10, 12 आ रहा है ना ऐसा, तो आप देखो ये एपी में तो है, ये एपी में तो है ना, तो 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, इसलिए यहाँ मेथड ऑफ डिफरेंस हम लगा सकते हैं, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा पहचानने का तरीका होता है, अब करना कुछ नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही आप इसको निपटा सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहला स्टेप Sn लिखना है, ठीक है, तो Sn इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो सम है इसको हम Sn में स्टोर करा देंगे, यानी कि Sn इज इक्वल्स टू 5 + 11 और प्लस 19 और प्लस 29 और प्लस 41, और आगे नहीं पता तो प्लस प्लस करके ऐसा एंड सो ऑन टू, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा सभी बच्चों को पता है nth टर्म, और nth टर्म के जस्ट पहले क्या आएगा n - 1th टर्म, क्या दिक्कत है ना। नाउ अब Sn के नीचे Sn कॉपी करके इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और इसको एक स्टेप इधर शिफ्ट कर देंगे। अब आप लोग समझदार हो, 5 आएगा इधर, ठीक है, प्लस 11 आएगा इधर, आप ऊपर से भी देख सकते हो 5 के बाद 11 की बारी है, फिर 11 के बाद किसकी बारी है आपकी 19 की, ठीक है, फिर 19 के बाद क्या आना चाहिए 29, ऐसे करके, और प्लस अब आगे 41 लिखना हो तो आपकी श्रद्धा है, नहीं लिखना है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मान लो आपने लिख ही लिया, ठीक है, तो प्लस फिर डॉट डॉट करके ऐसे
अब आप सोचो जरा, जब एक स्टेप शिफ्ट कर दिया होगा आपने तो क्या आया होगा, दिमाग लगाइए। n-1 के नीचे क्या होगा, n-2 टर्म, ठीक। n-1 इधर शिफ्ट हो गया होगा किसके नीचे, an के नीचे, तो an-1 इधर आया होगा और an इधर शिफ्ट हो गया होगा, यानी कि n टर्म इधर शिफ्ट हो गया, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, सही है ना, ठीक। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमने बताया था ना, यहाँ से एक लाइन ऐसे लगा सकते हो आप, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे यहाँ से समझो, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ से ऐसे देखो, ये वाला 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, Sn माइनस Sn 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये वाला 5 ऐसे ही आता है। अब देखो 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, और जो भी लिखोगे आप देखो पॉजिटिव का 6 आ रहा है ना, यहाँ प्लस लगा के ऐसे ब्रैकेट, ठीक। 19 माइनस 11 करो, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो AP मिली थी वही AP लगभग यहाँ पे मिलेगी, कॉमन डिफरेंस 2 के साथ, करेक्ट। नाउ प्लस 29 माइनस 19 10 और प्लस 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 9 2 और 3 माइनस 2 1, ये प्लस। अब यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, डॉट 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 लगाओ, ठीक। अब सुनो, इसमें से इसको माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लास्ट वाले को लास्ट वाले से माइनस करो बस, यानी कि प्लस an ओके और माइनस व्हाट an-1 ये हो गया। और ध्यान दे स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ठीक है, यहाँ तक जो आपने किया दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं, दिस माइनस दिस किया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये जो an है इसको माइनस करके लिखोगे, यहाँ साइन चेंज होगा ना, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्या माइनस, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो आपको क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लिखता है, देखो 5 प्लस, देखो ऐसे ब्रैकेट लगाता है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब सुनो, इस चीज़ को वो नहीं दिखाता है, कोई बात नहीं, उन्होंने सिंपली लास्ट में लिख दिया क्या, आप देखिए ना अपनी बुक में, उन्होंने लिख दिया n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स, बस ऐसे लिख के उन्होंने छोड़ दिया। यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं भाई ये एक AP है जिसमें कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स, ठीक है। तो बस आप भी लिख दो, आपको ये चीज़ नहीं दिखानी ना दिखाओ, आप n-1 टर्म्स लिख दो, क्योंकि आपको मतलब तो यहाँ से यहीं से आप पहचान जाओगे कि एक AP है, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, करेक्ट। नाउ माइनस an, अब देखो माइनस an इधर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का an इधर आ जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल्स टू ये वाला 5 ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये देखिए 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 12 और प्लस एंड सो ऑन टू अप टू n-1 टर्म्स, करेक्ट। ये देखिए, अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, आपका AP है, तो AP के सम का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला 5 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन खास बात क्या है, जहाँ जहाँ कैपिटल n है वहाँ आप क्या रखोगे n-1, क्योंकि इसमें n टर्म्स नहीं है, n-1 टर्म्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n-1 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, n की जगह n-1/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह क्या रखोगे आप, फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, 2 इंटू 6 और प्लस इस कैपिटल N की जगह n-1 और फिर ये वाला -1 इंटू d कितना है 10 - 8 2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, n-1/2, ठीक, और इन द ब्रैकेट 2 इंटू a, यानी कि 2 6 12 और प्लस n-1 इंटू d करोगे तो n-1 n-2 हो जाएगा, यहाँ से देखिए n-2 हो जाएगा, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, n-2 इंटू 2, क्योंकि d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 माइनस 10 2, 10 - 8 2, 8 - 6 2, ये चीज़ चल रही है, करेक्ट। तो इसका सम यहाँ पर आ चुका है, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है, इतना कॉपी करिए, nth टर्म निकाल के समेशन ऑफ a के हम निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, यहीं पे कर लेते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू 5 और प्लस n-1/2 इन द ब्रैकेट, देखो ये 12 है, ऐसे ही रहने दो, नॉ 2 इंटू n 2n हो जाएगा, तो प्लस का 2n हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, करेक्ट। ये हो गया। नेक्स्ट nth टर्म इज इक्वल्स टू 5 और प्लस n-1/2 n-1/2, करेक्ट, इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, देखो 12 - 4 8 हो जाएगा, और प्लस 2n, यहाँ ब्रैकेट लगाइए ऐसे करके, और नेक्स्ट स्टेप में ये 5 और प्लस ध्यान दें ये n-1/2, करेक्ट, इंटू, अब ध्यान दें यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 8 की जगह 4 और प्लस 2n की जगह n बचेगा, ठीक। इतना आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। नाउ
यहाँ से हो जाएगा 5 और प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू वॉट 4 प्लस n, करेक्ट। सॉल्व करिए 5 प्लस, अब देखो n इंटू 4 4n, n इंटू n n स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, माइनस 1 इंटू n माइनस n, करेक्ट। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 और प्लस, अब ध्यान दें 4n माइनस n 3n हो जाएगा, फिर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए nth टर्म बस आपका आ गया है, अब कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से देखिए 5 माइनस 4 कितना होता है 1 होता है, करेक्ट, और प्लस 3n और प्लस n स्क्वायर, करेक्ट। ऐसा आ गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो n की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, n स्क्वायर 3n प्लस 1, nth टर्म कितना हो गया n स्क्वायर और प्लस 3n और प्लस 1, करेक्ट। अब a के कितना आ जाएगा, a के इज इक्वल्स टू n की जगह k रखोगे तो k का स्क्वायर और प्लस 3k और प्लस 1 का 1 ही रहेगा। नाउ टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, इधर समीशन लोगे और राइट हैंड साइड भी आप समीशन लोगे, और समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n, k इज इक्वल्स टू 1 टू n, k इज इक्वल्स टू 1 टू n, और ये समीशन लेते हैं एक का, यही क्या होता है Sn होता है ना। ओके, नाउ Sn इज इक्वल्स टू व्हाट, समीशन ऑफ k स्क्वायर, समीशन ऑफ k स्क्वायर वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 टू n प्लस, अब ध्यान देंगे ये समीशन यहाँ आएगा 3 समीशन के बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 सिग्मा के बाहर आ जाएगा, 3 इंटू समीशन k के ऊपर लगेगा, समीशन ऑफ k वेयर k बिलोंग फ्रॉम 1 टू n, और प्लस ये समीशन लगेगा 1 पे, तो समीशन ऑफ 1, और समीशन ऑफ 1 कितना होता है स्मॉल n, है ना, k बिलोंग फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, ठीक। चलो, तो Sn इज इक्वल्स टू, अब देखो समीशन ऑफ k स्क्वायर कितना होता है, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगा देना है, करेक्ट। कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 और प्लस 3 तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला लगेगा, तो 3 इंटू फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है, करेक्ट, और प्लस समीशन ऑफ 1 कितना होता है n होता है, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट अगर आप लगा दो तो आपको कॉमन मिल रहा है कुछ ना कुछ, क्या देखो n कॉमन मिल रहा है, मेरे ख्याल से बस अभी तक तो n कॉमन मिल रहा है, यस n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, ठीक, और n यहाँ भी है, तो हमने क्या किया n कॉमन ले लिया, n जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, करेक्ट, अपॉन में 6, सेकेंड टर्म क्या है 3/2 प्लस का 3/2, n चला गया बाहर तो 3 इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना, और प्लस n चला गया बाहर तो 1 बचेगा, करेक्ट। इतना कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक इतना आ चुका है, ठीक है ना, तो Sn इज इक्वल्स टू कितना हो गया बाहर तो n है, ठीक है, अपॉन में, सॉरी इनटू, अपॉन में नहीं, इनटू ब्रैकेट में, अब देखो जरा ब्रैकेट में यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, और 1 के नीचे 1 अज्यूम करोगे तो 1 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना 6, करेक्ट। नाउ अब देखो एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कितना हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, करेक्ट, और प्लस 6 को 2 से डिवाइड लगाओगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, तो 9 इन द ब्रैकेट n प्लस 1, तो 9 इन द ब्रैकेट n प्लस 1, और प्लस 6 को डिवाइड लगाओगे 1 से तो 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ से हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करिए, फैक्टर वेक्टर अगर हो सकें तो उसको करेंगे हम लोग, देखो n इंटू 2n स्क्वायर और प्लस n इंटू 1 n और प्लस 1 इंटू 2n और प्लस 1 इंटू 1 फिर प्लस 9 इंटू n 9n और प्लस 9 इंटू 1 9 और प्लस 6, ये लीजिए, ये कुछ ऐसा आ गया, और अपॉन में आपके पास कितना है 6 है। नो Sn इज इक्वल्स टू n इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें 2n स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा आपका, ठीक, और प्लस अब देखो n 2n n प्लस 2n 3n और 3n प्लस 9n 12n हो गया, ये 12n हो गया, ये करेक्ट, जितने n वाले टर्म्स थे ऐड कर लिए, 9n प्लस 2n 11n प्लस 1
प्लस 1n कितना हो गया, प्लस n मतलब 9 प्लस 2 प्लस 1 12n। उसके बाद 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, तो यहाँ पे आ गया क्या 16, ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक। और अपॉन में क्या है 6 है। अब इसमें से देखो कॉमन मिल जाएगा आपको 2 शायद, यस, तो Sn इज इक्वल्स टू n इन द ब्रैकेट। अब देखो यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस 2 6 12 होता है तो 6n और प्लस 2 8 16 होता है तो 8, ठीक। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 6 2 1 2 2 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो Sn इज इक्वल्स टू कितना हो गया n इंटू, अब देखो ब्रैकेट में क्या है n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, करेक्ट। तो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 हो गया। और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में आपके पास 3, करना कुछ नहीं है, इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से है ना, तो n स्क्वायर और प्लस 6n को क्या लिखोगे 4n प्लस 2n और प्लस 8 अपॉन में 3, यहाँ से आ जाएगा n इन द ब्रैकेट। अब देखो ये 2 फर्स्ट टर्म्स है, इनमें n कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 4, इन दोनों में 2 कॉमन लोगे तो प्लस का 2 कॉमन लिया n प्लस 4, करेक्ट। और अपॉन में कितना हो गया 3। अब इस पूरे में कॉमन क्या लोगे, जब ये n प्लस 4 यहाँ n प्लस 4 यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला n तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। और n प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ n और यहाँ प्लस 2, तो n प्लस 2 अपॉन में 3। अब बस फाइनल आंसर लिख दो, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 3 या सिंपली n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 बाय n इंटू n प्लस 2 को पहले लिख लिया, क्या दिक्कत है, या n इंटू n प्लस 4 प्लस n प्लस 2 कैसे भी लिख दो, n इंटू n प्लस 2 प्लस n प्लस 4, n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 बाय 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड सम, ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपको एक जीपी का भी सवाल दिखा देते हैं जिसमें 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको एक जीपी मिलेगी। जीपी वाला थोड़ा सा सवाल अलग होता है, वो हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे। जैसे कि एक सीरीज दी है, ठीक है ना, इसमें 2 सक्सेसिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस निकालोगे 7 माइनस 5 कितना आ रहा है 2, करेक्ट। फिर उसके बाद 13 माइनस 7 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। फिर 31 माइनस 13 11 माइनस 3 8 और 2 माइनस 1 1, करेक्ट। फिर 85 माइनस 31 कितना आ रहा है 5 माइनस 1 4 और 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। तो ये देखिए ये आपको एक जीपी तो मिल रही है 2 6 18 54, ये एपी तो है नहीं क्योंकि चेक करो A2 अपॉन A1 निकालोगे नहीं 6 अपॉन 2 निकालोगे तो कितना आ रहा है 3, कॉमन रेशियो 3 आ रहा है। 18 अपॉन 6 करोगे 18 अपॉन 6 करोगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 54 अपॉन 18 करोगे 54 अपॉन 18 करोगे, ठीक है ना, तब भी 3 आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है आपको 3, कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है 3, यानी कि यहाँ पर अभी जब आप पूरा प्रोसेस अपनाओगे जैसे आप करते हो मेथड ऑफ डिफरेंस, तो आपको जो कॉमन रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा 3 मिलेगा और यहाँ जीपी मिलने की संभावना है, ठीक है, जब आप डिफरेंस ऑफरेंस निकालोगे। लेकिन आप प्रोसेस देखिए थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस होता है, क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको आश्चर्यचकित भी करेगा वो। रुकिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि 2 सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस जीपी बना रहा है इसलिए Sn इज इक्वल्स टू मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। Sn इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 प्लस 13 और प्लस 31 और प्लस 85, करेक्ट, और प्लस एंड सो ऑन टू, ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुँचोगे nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या होगा an, इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा n माइनस 1th टर्म, करेक्ट, ये होगा। नाउ यहाँ पर Sn के नीचे Sn कॉपी करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इसको 1 स्टेप इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31, ठीक है, प्लस 31। अब देखो प्लस 85 इधर आ जाएगा ना, समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, 85 को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, है ना, बस जहाँ तक समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्ट करना वहाँ तक आप लिखो। प्लस अब देखो an माइनस 1 के नीचे क्या आएगा an माइनस 2 और प्लस ये इधर शिफ्ट हो जाएगा an के नीचे an माइनस 1 और an इधर शिफ्ट हो जाएगा ये नीचे, करेक्ट। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, चलिए Sn माइनस Sn 0 इज इक्वल्स टू 5 ऐसे ही रहेगा और प्लस ये पूरा सब ब्रैकेट में आएगा जो भी आएगा 5 माइनस 7 माइनस 5 2 और प्लस 13 माइनस 6 सॉरी 13 माइनस 7 6 और प्लस 31 माइनस 13 कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 8 2 माइनस 1 18 और प्लस 85 माइनस 31 54, करेक्ट, 5 माइनस 1 4 8 माइनस 3 5 प्लस एंड सो ऑन टू, करेक्ट, सो ऑन टू। अब ध्यान दें प्लस इन दोनों को मत देखो, इसको देखो, ये क्या हो जाएगा an
माइनस ए एन माइनस वन, ठीक, और ब्रैकेट के बाहर ये जो ए एन है इसको हम माइनस करके लिखेंगे ऐसे, करेक्ट। अब अगर आपको ये चीज़ ना लिखनी हो तो आपको पता है ब्रैकेट में कितने टर्म्स बच रहे हैं, n माइनस वन टर्म्स, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, n माइनस वन टर्म्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते डॉट डॉट अप टू n माइनस वन टर्म्स, ऐसे आपने लिख दिया, करेक्ट। अब ये वाला माइनस ए एन इधर आ जाएगा तो जीरो में ऐड हो जाएगा, यानी कि nth टर्म इज इक्वल्स टू 5 और प्लस, अब ये ब्रैकेट में देखिए क्या बचा है, 2 प्लस 6 प्लस 18 और प्लस 54 और प्लस एंड सो ऑन टू अप टू n माइनस वन टर्म्स। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जीपी बन रहा है, इस बार चेक कर सकते हो आप, ये जीपी के कितने टर्म्स का सम है, n माइनस वन टर्म का सम है। अब सुनो कुछ बातें, जीपी की कुछ बातें याद दिलाते हैं। जीपी का जो nth टर्म होता था, जीपी का जो nth टर्म होता था वो होता था a r की पावर n माइनस वन। r क्या होता था, कॉमन रेशियो, जो कि r यहाँ पे आप देख रहे हो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 18/6, 3 54/18, 3, तो कॉमन रेशियो तो 3 है, करेक्ट। nth टर्म क्या होता था, a क्या होता था, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है, a r की पावर n माइनस वन, ये आपका जीपी का क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था। एक तो ये आपको याद रखना है, इसका भी थोड़ी देर में काम पड़ेगा, रुक जाओ। लेकिन n टर्म्स का सम, जो जीपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता था वो होता था a इन द ब्रैकेट r की पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन, यही होता था। ये n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है, करेक्ट। लेकिन आपके पास यहाँ कितने टर्म्स हैं, n माइनस वन टर्म्स, करेक्ट। तो मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, s n की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल्स टू a कितना है, a फर्स्ट टर्म है आपका कितना 2 इंटू r कितना है आपका कॉमन रेशियो 3, ठीक, 3 की पावर n नहीं लिखोगे ना, n माइनस वन लिखोगे, बात समझ में कि नहीं। फिर माइनस वन अपॉन में r की वैल्यू 3 माइनस वन, करेक्ट, ये हो गया, ठीक। अब देखो 3 माइनस वन कितना होता है, 2 होता है, तो ये साइड में एस एन माइनस वन आपको n माइनस वन टर्म्स का, जीपी के n माइनस वन टर्म्स का सम मैंने निकाल के दिखा दिया है साइड में, देखो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 की पावर n माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2, है ना, और ये वाला 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो क्या, कि आपका ये वाला 2 से कैंसिल, तो एस एन माइनस वन आपका कितना आ गया, 3 की पावर n माइनस वन, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू 5 लिखा और प्लस देखो इसका जो सम आया है वो कितना है, 3 की पावर n माइनस वन और कितना है, 3 की पावर n माइनस वन, ये आया हुआ, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, यहीं पे सामने कर दे रहे हो, देखो 5 माइनस वन कितना होता है, 4 हो जाएगा, और प्लस का क्या बचा, प्लस का 3 की पावर n माइनस वन। अब यहाँ से एक नया गेम स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन में। क्या गेम स्टार्ट होता है वो हम आपको बताते हैं। जब आप a k बनाओगे तो n की जगह k रखोगे, तो 4 प्लस 3 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा k, यानी कि 3 की पावर k माइनस वन, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट, ओके। अब देखो गेम ये स्टार्ट होता है जब आप इसका समेशन लोगे, बात समझो, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक सिंपल है, 5 माइनस वन 4 और कितना आ गया 3 की पावर n माइनस वन, फिर a k हमने बनाया, n की जगह k रख दिया, ठीक। अब जब आप समेशन लोगे इसमें, ठीक, तो k की वैल्यू 1 से n तक बिलोंग करेगी, k की वैल्यू 1 से लेके n तक बिलोंग करेगी, ठीक, ये सबको पता है। अब देखो यही आपका एस एन होगा, दी गई सीरीज का सम यही होगा, a k समेशन ऑफ a k, है ना। समेशन ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 4n, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, समेशन ऑफ 4 वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n और प्लस, अब ध्यान दें, अब गेम स्टार्ट होगा यहाँ, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 3 की पावर k माइनस वन वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे गेम देखिए स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये आपको सीखना है, क्या हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ 4 तो बच्चे को पता है, समेशन ऑफ 4 कितना होगा 4n, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। समेशन ऑफ 4 हो गया आपका 4n, ये जो है ना इसका समेशन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो सर क्या करें सर, बेटा इस सिग्मा को ओपन कर लो, कैसे सर, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी आपको एक आश्चर्य होगा, यहाँ पर अब जब सम का फॉर्मूला लगाएंगे अभी जीपी का, है ना, तो n टर्म्स का लगाएंगे, n माइनस वन टर्म्स का नहीं लगाएंगे, ना। देखो हमेशा ध्यान रखो, n माइनस वन टर्म्स का सम आप तब करते हो, समझो जब आप सब्ट्रैक्ट करके लेके आते हो ना बेटा, तो ये जो ब्रैकेट में बसता है हमेशा, इसका जब सम निकालना होता है तो आप n माइनस वन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाते हो, चाहे वो AP हो चाहे आप GP हो। लेकिन उसके बाद अगर कभी सम करने की जरूरत पड़ गई आपको, तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हो, जैसे कि अभी तो यहाँ समेशन ऑफ 3 की पावर k माइनस वन है, अगर सोचो यहाँ समेशन ऑफ
के स्क्वायर आ गया होता, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में, तो भैया आप फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का ही तो फॉर्मूला लगाते थे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला लगाते थे। फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर तो नहीं लेते थे। मतलब समझो, जब ये एक के ऊपर समेशन आप देते हो, जब यहाँ समेशन समेशन आता है तो n माइनस 1 वाला फंडा खत्म हो जाता है आपका। अब जितने भी फॉर्मूले लगाएंगे हमेशा याद रखिए, कॉपी में नोट लगाओ, समेशन ऑफ ए के लिए, समेशन ऑफ ए के में जितने भी फॉर्मूले लगेंगे, जितने भी एसएन के फॉर्मूले, एसएन मतलब समेशन के फॉर्मूले लगेंगे, जितने भी एसएन के फॉर्मूले लगेंगे वो एन टर्म्स के लिए लगेंगे, वो एन टर्म्स के लिए लगेंगे। कॉपी में नोट लगाइए, एन माइनस 1 के लिए मत लगा देना कभी भी, ठीक। तो थोड़ा फील करा देते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। देखो जरा बात करो, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है समेशन ऑफ 3k की पावर -1 वेयर k बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। बेटा ये क्या है, ये क्या है, समेशन खोलना आपको सिखाया था, कैसे खोलते थे समेशन, ये समेशन को कैसे, ये ऑपरेटर कैसे काम करता था सिग्मा वाला। k की वैल्यू क्या रखोगे 1, कहाँ तक n तक, सोचो k की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर k की वैल्यू 1 रखो, 1 - 1 0, 3 की पावर 0, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अगले स्टेप में 3 की पावर, ध्यान दें, अब k की वैल्यू कितनी रखोगे 2, भाई k की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, है ना, तो k की वैल्यू 2 रखो, 2 - 1, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 की पावर कितना आ जाएगा, अब k की वैल्यू 3 रखोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा 3 - 1, ये लिखिए। ऐसे करते 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 लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आप 3 की पावर, अब खुद दिमाग लगाओ, k 1 से लेके n तक है, तो k की वैल्यू क्या रखोगे n, तो 3 की पावर n - 1, ये लास्ट टर्म आएगा। ये क्या बन रहा है भैया, चेक करो, 3 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और 3 की पावर 2 - 1 क्या होता है 3 होता है, और प्लस 3 की पावर 3 - 1 यानी कि 3 की पावर 2 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 की पावर 4। इस तरीके से करते करते लास्ट में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 की पावर n - 1 मिलेगा, ठीक। यानी कि इसका जो एक्सपेंशन है किसका, समेशन ऑफ 3 की पावर k - 1 का एक्सपेंशन ये रहा, ये देखिए, यही क्या है समेशन ऑफ 3 की पावर k - 1। तो इसकी जगह आपने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करके लिख देना है, कितना आ रहा है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 की पावर 4 एंड सो ऑन टू प्लस 3 की पावर n - 1। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये जीपी तो है, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, Sn = कितना आ गया, ये 4n तो ऐसे ही रहेगा, है ना। अब सुनो, प्लस सुनो भाई, यहाँ से यहाँ तक बेटा ये जीपी है, ये जीपी तो है, गलती से ये मत सोच लेना कि इसमें n - 1 टर्म्स हैं, ना 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 ना, इसमें n टर्म्स ही हैं, जीपी विद n टर्म्स, n - 1 टर्म्स का फॉर्मूला केवल तभी लगता है जब फर्स्ट इक्वेशन से आप सेकंड को घटाते हो। यहाँ पे लगाना उचित था, लेकिन ये एक फ्रेश चीज़ आपके पास आ गई, इसमें n टर्म्स हैं। सर भरोसा नहीं हो रहा है, सुनो, भरोसा नहीं हो रहा है, सुनो, इस जीपी का nth टर्म देखो, इस जीपी का nth टर्म देखो, nth टर्म आपको कैसे मिलता था जीपी का, a r की पावर n - 1। तो अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं, ठीक, a क्या होता था फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो 1 × r क्या है, कॉमन रेशियो कितना था 3 था, कैसे 3/1 3 स्क्वायर अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3 की क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर 3, है ना। तो कॉमन रेशियो कितना है, r की जगह क्या रखोगे 3 और पावर n - 1, लो यही nth टर्म होता है, ठीक। और 1 × 3 की पावर n - 1 कितना आएगा, 3 की पावर n - 1 ही तो आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब nth टर्म ही तो है भैया, ये n - 1th टर्म थोड़ी ना है, ये nth टर्म है, यानी कि nth पोजीशन पे बैठा है, यानी कि इसमें क्या है n टर्म्स है। हमेशा याद रखिएगा, समेशन ऑफ a के में आपको जितने भी सम के फॉर्मूले लगाने पड़े भाई, समेशन ऑफ a के में ही तो ये ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे, ठीक। चाहे आपको AP का फॉर्मूला लगाना पड़े दोबारा, चाहे GP का, चाहे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, चाहे फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का, चाहे फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, आप हमेशा n टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाओगे। तो अब आप समझ लीजिएगा, इसका जो सम होगा, ठीक, वो ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, GP के n टर्म्स का सम, क्या a r की, भाई इसके लिए मैं सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 4n तो ऐसे ही कॉपी कर लिया, इसके लिए GP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला a इन द ब्रैकेट r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ठीक। ये चीज़ है, इतना हमको आपको समझाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। जब आप इक्वेशन 1 से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो n - 1 टर्म्स का सम का लगेगा फॉर्मूला,
लेकिन बाद में एन टर्म्स का लगेगा, हमेशा याद रखिए। और पिछले क्वेश्चंस में भी तो यही कर रहे थे ना, एन टर्म्स का ही तो लगा रहे थे जब समीशन ऑफ ए के किया था, है ना। नाउ एस एन इज इक्वल्स टू 4n और प्लस ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, तो 1 इंटू इन द ब्रैकेट आर कॉमन रेशियो कितना है 3 है, 3/1 3 स्क्वायर अपॉन 3 है ना। तो आर यानी कि 3 की पावर n -1 अपॉन में आर कितना है 3 -1, ये लीजिए, ठीक। थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4n और प्लस, अब देखो सभी बच्चों को पता है 1 का यार कोई मतलब है नहीं, है ना। 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 लो, यही आ जाएगा, अपॉन में 3 - 1 2 होता है, एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 4n के नीचे 1, यहाँ आप लगाइए ब्रैकेट, ठीक, और एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4n 8n और प्लस 3n -1 अपॉन में 2, ये लीजिए, यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा सुधार के लिखना हो तो लिख लो 1/2 लिख दो इंटू 3 की पावर n और प्लस 8n -1, करेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर है, एस एन इज इक्वल्स टू 1/2 इन द ब्रैकेट 3 की पावर n और प्लस 8n और -1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से जीपी वाले क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, करेक्ट स्टूडेंट। आई थिंक अब आपको समझ आया होगा। अब देखो ना, इसके बाद हम चाहें तो सीधे जा सकते हैं एक्सरसाइज 9.4 में, कोई प्रॉब्लम है नहीं इतनी, है ना, पर फिर भी एक ना 2-3 सवाल की बेटा प्रैक्टिस करा देंगे पहले, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अभी इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, ठीक है, समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज में, टाइप कह लो या थोड़ी कह दो, प्रैक्टिस करा देंगे और कुछ है नहीं। बाकी 9.4 में हम चलेंगे, और ध्यान रहे 9.4 को छोड़ना मत, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। 9.4 आपको देखनी ही पड़ेगी। तो एंड स्क्रीन पे बच्चों नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।